अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के मौके पर ईद शो में काशिफ अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत और मरीम नवाज़ को एक्सपोज करके रख दिया। काशिफ अब्बासी को क्यों निकाला गया, काशिफ अब्बासी ने आज के शो में सब कुछ बताया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। अभी गुलाम हुसैन साहब उधर 140-50 के ऊपर थे और मैं दोनों को सुनता था और सोचता था कि ये कैसे होगा। चौधरी साहब ठीक साबित हुए। चौधरी साहब वैसे ताड़ा बाबा कौन है वैसे, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, जिसने आपको बताया था कि 150 सीटें आ रही हैं? नहीं नहीं, मैं आप ही बड़ा बड़ा बाबा तुझे मानते नहीं हो। सर उमर दा बाबा तानू मान लेना, जेड़ा बाबा तुसी बनना चाह रहे हो ओ मनन नू जरा थोड़ी मुश्किल होंदी लोकां नूं, तानू पता ही है ना सर, जेलस लोग, यू नो। दो तीन दफा ते तानू बुरी तरह शिकस्त हुई है, उस तो बाद भी अजे ताड़ा दिल है कि मानता नहीं। सर एक दफा शिकस्त हुई, लेकिन आप ये जो जीते हैं ना, ये आप ही जीत सकते थे ये नहीं प्रेडिक्शन कॉम्पिटिशन। वो मुझे बताए, वो जो 17 जुलाई 2022 वाले जो इलेक्शन पंजाब के 20 इलेक्शन थे, उस वक्त क्या हुआ था? चौधरी साहब आप तो 20 की 20 सीटें दे रहे थे ना, मैं 10 दे रहा था भाई, बात 15 पे फंस गई आके, आधे आधे ठीक साथ हुए। ले फस गई वो जो तुनी इनु मारन नु फिरदे सो कभी एक ही है। नहीं लेकिन 140 तभी भी नहीं, 140 आ गई थी, वो आई नहीं। किधर से आई? वो आई नहीं। नहीं वो देखो फंस गई ना रास्ते में, कुछ सीटें रात को, मैं जैसा कहा ना, लेकिन रावी सुबह ठाठों से बह रहा था 8 तारीख को जी, रावी रात को खुश्क हो गया जी। 2018 में भी कोई रावी को बड़ी मुश्किल से जगाया अगले दिन कि भाई सब खैर हो जाएगी, कर रहे हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से तो भाभी बार बार बात करती थी, उनसे हमें तो एक्सेसिबल नहीं थे, इनके साथ वो राब्ते में भी थे, ये बता भी रही थी कि अब इतने टाइम पर वो ये करेंगे, ये उन्होंने डेडलाइन दे दी, ये वार्निंग दे दी, बस कर सके नहीं कर सके, हमें तो आपसे ही खबरें मिल रही थी। अच्छा इतना कुछ उन्होंने कर दिया, और क्या चाहते हैं आप उनसे? जान लेनी है बच्चे की। वसीम आपकी प्रेडिक्शन, हमारी सारों की प्रेडिक्शन बीच में एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फंसी हुई थी। हम सारे अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे थे और कह रहे थे कि जी प्रेडिक्शन तो ये है, लेकिन उसमें हमें पता था कि ग्राउंड रियलिटी एक सिस्टम भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है। तो हम अपनी देखें, अगर आप असल नताइज देखें जो 9 फरवरी के नताइज हैं, तो हमारे नताइज तो ठीक थे। हाँ मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम सबकी पेश नज़र 2-3 चीज़ें थी, एक ये कि इस पर तो मेरा ख्याल है किसी का भी शायद इख्तलाफ नहीं था कि PTI मकबूलियत में बहुत आ गया, लेकिन हमें 2 अवामिल, कम से कम ये, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 2 अवामिल, और लगता है मुझे और आप लोगों की बातों से भी लग रहा था कि हमें 2 अवामिल लगते हैं। एक ये कि ज़ाहिर है माहौल बतौर मजमूई अवामी मकबूलियत का नहीं, बल्कि दूसरे फैक्टर वो PTI के बहुत अगेंस्ट है, और दूसरा जो इंतखाबी निशान से जो महरूम हो गए थे वो, तो उससे लग रहा था कि उस कन्फ्यूजन में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन PTI की वोट बैंक ने वो दोनों चीज़ों को सरपास किया। साथ में वसीम आपको भी और हमें भी पता था कि अगर ये चीज़ें नहीं दी तो सीटें कैसे मिलेंगी, समझते गए होंगे आप। ना ये एक बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि यार नहीं होगा यार, नहीं करने देंगे भाई। वैसे वसीम का तज्जिया तो अपनी जगह, आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है वसीम की, मगर फैशन सेंस जो है ना वो अप हो गई है। मैंने तो शुरू में ही सोच लिया था जैसे ही वसीम आके बैठे थे कि पहली चीज मैंने कहनी है कि ये जो वेस्ट है ना, ये मुझे आपने एक और ऑर्डर करके भेजनी है काशिफ के लिए। तौबा कर भैया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई वो कह रहे हैं वलीमे की वेस्ट है तो फिर वो ये नहीं भेज दे भाई। एक नहीं दो, देखो भाई मैं एक नहीं 2 लैसा, कोई एक तो काम करेगी भाई। ये पेन नहीं कब है, फैसला मैं करूंगी। एक है आपको 2 भिजवाऊंगा और इकरार भाई को 3। इकरार भाई के पास 3 ऑलरेडी हैं, उनके पास 1 की गुंजाइश बाकी है भाई, आप उनको 1 भिजवाएंगे। 3 तो उन्होंने बनवा ली ना पहले। जो आपके नो भी ठीक है, मैं तो वेस्ट की बात कर रहा था। वैसे ऑन सेकंड थॉट मुझे लग रहा है कि आप कैरी ऑफ नहीं कर सकेंगे। एक कॉम्प्लेक्शन होती है ना काशिफ, वजन हल्का करना होता, सबसे पहले किसको फेंकते? नहीं मर्द, सिर्फ मर्द। टेक्निकली साउंड सवाल है, इंश्योरेंस वाला सवाल है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मेरी गाल सुन, चौधरी साहब ने बचना कोई नहीं। क्या मैं उतर जाता हूं काशिफ, आपकी मुश्किल आसान। मैं यही सोच रहा था वसीम, इन सारों में मुझे एक वसीम गुलामी लग रहा है जो तैर के आ जाएगा। चौधरी साहब ने वापस नहीं पहुंचना। मैं उतर जाता हूं। मैं मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने वापस नहीं पहुंचना, कोमल साहब वापस किसी भी नहीं पहुंचना। ਤੁਹਾਡੇ पहले अंदाजे ठीक होए ने भी हो जाएगा। चौधरी साहब तुसी मेरे अंदाज़िਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਭਾਜੀ, मैं उनकी करा जा, मैं ये कंसीड करता हूं गुमन साहब,
नो बट इन हैविंग सेड दिस, ये said पहली बात तो ये है, मे आई से समथिंग, एब्सोल्युटली सर। भाई वहाँ जो आपकी स्पेशल ट्रांसमिशन थी फ्रॉम 5 फरवरी टू 11th नाइट इफ़ आई एम करेक्ट, तो उसमें जो नायब कासद थे लोग, उनसे लेके प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमाल यूसुफ तक, और जो ये जो थी ट्रांसमिशन, उसमें जो 2 बंदे जिन्होंने एक्सेप्शनली ज़बरदस्त काम किया, यानी जिस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, काशिफ अब्बासी और वसीम बदामी, बाकियों ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। इन्होंने हर तरह की सूरत हाल में ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। उठे यहाँ से चले मेरे ख्याल है कोई साहब ये तो नहीं सर, एहतजाज होगा। वसीम अब ये हमारा वक्त है कि हम चौधरी साहब को रिटर्न करें फेवर। चौधरी साहब आपके बगैर ये ट्रांसमिशन मुमकिन ही नहीं। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ और ये ਰਿਹਾ गल तो पूरी हो रही। मेहर बुखारी ने पहले कोई चीज़ें थी, लगता था कि वो आउटलैंडिश है, उन्होंने अगले दिन जिस तरह एक आर्गूमेंट के ज़रिए, एक लॉजिक के ज़रिए उसको जस्टिफाई किया, इन्हीं का खासा था। क्योंकि जब आप क्लोजली डील कर रहे होते हैं सिचुएशन में, तो देन यू रियलाइज द पोटेंशियल एंड क्वालिटी। सर आधे 3 बंदे सब मेरी गल सुनो, कंटिन्यू, मेरा 3 बंदे मतलब रह है गए ने। कि इधर देखिए जरा, फौरन प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, जगह 3 बंदे रह गए ने। होना ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ Continue, चौथी sir, थी तो उन्होंने करनी कोई नहीं। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। कंटिन्यू इन दोनों का कुछ ਚੌਧਰੀ नहीं ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹ याद मजाक ਕੀਤੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। यार ये क्रेडिट है, नहीं, वो ये भी कुछ अच्छा, हमारी तारीफ हुकूमत में साहब नहीं है। 100 खून अच्छा, माफ हमारी नहीं। कसम अंदाजा करो ਤੁਸੀਂ। ये तारीफ है भाई, ये चौधरी साहब, ये चौधरी साहब ही कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सर, ये जितने नेशनल मीडिया पे वायरल चौधरी साहब के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। जितने वायरल चौधरी साहब की वजह से हम सब लोग हुए हैं, शायद कभी भी नहीं हुए थे। वैसे ताला भी बड़ा कमाल से नहीं, वो बोला। जनाब ने भी बड़े अपने हिस्से पाए ना। मैं आना अच्छा अब मैं हारो आज हाई पॉइंट क्या था ट्रांसमिशन का फॉर यू? वैसे ही आप चुके वी आर लुकिंग एट। मैं नहीं अगे नहीं, मैं उठ के जा रहा। काशिफ साहब पहले तुसी अजे तक 2 लफ्ज़ां दा सर्टिफिकेट भी किसी को मिले मैंने इसी शो के आखिर तक मिलना चाहिए। मैं आपकी मतलब तारीफें करवाने लगा हूँ सारों से। हाई पॉइंट तो चौधरी साहब ही हो सकते हैं। मैं देखो मैं लीडिंग सवाल पूछ रहा हूँ। ਕਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ और तो चौधरी साहब चौधरी साहब ऐसे जनाब की नौकरी भी जा सकती थी, शुक्र करो नौकरी बच गई है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।